बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राबिल स्टिचिंग आइडियाज़। आज आपके साथ एक नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बेबी फ़्रॉक डिज़ाइन है जो कि आपको पसंद आएगा। सिंपल और ख़ूबसूरत सा बेबी फ़्रॉक डिज़ाइन मैंने बनाया है, जो कि मैंने सूट से बचे हुए कपड़ों के साथ बनाया है। तो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरे पास सूट का बचा हुआ पीस था, एक बड़ा सा, एक छोटा सा था, और साथ ही ट्राउज़र में से जो साइड से निकलती हैं तो वो थी। मैंने फिर सोचा इससे जो है कोई फ़्रॉक का डिज़ाइन बनाया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए, तो वो आपके साथ शेयर करूँ। ये अलग सा पीस था, तो मैं इसकी योक बनाने के लिए, इसकी पेटी बनाने के लिए मैंने इसे जो है, मुझे चाहिए था 8 इंच जो इसकी थी लंबाई, और 8 इंच ही मैंने इसकी चौड़ाई रखी है तकरीबन, यानी कि 16 इंच। 8 इंच जो है वो मैंने इसकी लंबाई रखी है और 16 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। और अब बैक फ्रंट मैंने तकरीबन एक ही जितना लिया है। फिर मैं बैक से जो है ना इसकी बटन पट्टी इसके साथ ही बनाऊंगी। और ये जो दूसरा पीस है बड़ा सा, इससे मैं इसकी फ़्रॉक की जो है वो फ्रिल बनाऊंगी, और साइड से ही मैं इसके लिए बैक के लिए निकाल लूँगी। इस तरह से मुझे यहाँ पे चाहिए था 10 इंच फ्रंट से चाहिए था, तो तकरीबन 2 साल की बेबी का ये फ़्रॉक है। और इस तरह से मैंने इसे अलग कर लिया है, और ये दूसरा पीस मैंने साइड से निकाला है, फ्रिल्स की साइड से। तो इससे मैं जो है इसकी बैक योक की बैक साइड बनाऊंगी, और इस तरह से ये मैंने इसे बटन पट्टी मैंने इसी में से ही बनानी है। तो इस तरह से मैंने इसका तकरीबन जो है वो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के मैंने फ्रंट के साथ कर लिया। इसके बाद फिर मैंने इसके जो है शोल्डर लिया है मैंने इसका तकरीबन 5.5 इंच, और 5 इंच ही मैंने इसका जो है वो शोल्डर लिया है। और इस तरह से सीधी सी लाइन लगा के थोड़ी सी गुलाई देनी है, साइड तिरछी सी साइड से कटिंग करनी है। 2 इंच मैंने इसकी जो है गले की कटाई के लिए 2 इंच लंबाई ली है और 2 इंच चौड़ाई ली है। बैक के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है, वो अलग से कटिंग करके, और 2 इंच जो है मैंने इसके फ्रंट से लिया है। इस तरह से थोड़ी सी गुलाई दे के बाजू की कटिंग कर देनी है। थोड़ा सा मैंने ऐसे तीरे का जो है वो तिरछा सा ऐसे कट किया है। और इस तरह से मैंने इसके गले की जो है वो फ्रंट का जो है वो मैंने कट किया है 2 इंच पे, 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई, और जो बैक है मैंने उसका 1.5 इंच पे रख के कट किया है। और इसका मैं बैक का जो है वो मैं दरमियान में से कट कर लूँगी बैक की बटन पट्टी के लिए। और इस तरह से इसके फ्रंट की जो है वहाँ से कंधे की जो शोल्डर की है वो कटिंग थोड़ी सी और करूँगी। इस तरह से जो है वो फिटिंग अच्छी आती है। तो ये मेरे हो गए हैं। इसके बाद जो है मैं इसके ट्राउज़र के लिए ये 4 पीस हैं। 20 इंच की लंबाई है और तकरीबन 7 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा डाल के फिर मैं ट्राउज़र जो है वो सिंपल ट्राउज़र के बेबी ट्राउज़र की कटिंग कर लूँगी। ऊपर से बड़ा हुआ इसको कट कर देना है। और ये मेरे पास थोड़ा सा और पीस बचा हुआ था, तो इसके साथ मैं अटैच कर लूँगी। और 11 इंच पे मैंने इसका जो है आसन रखा है। 5 इंच पे इसके मैंने रख के कटिंग स्टिचिंग का इसी में 1 इंच का एक्स्ट्रा रख दिया है मैंने इसका। और इस तरह से इसका सिंपल सा ट्राउज़र की जो है वो कटिंग हो गई है। और ट्राउज़र की सिलाइयों का तो आपको पता ही है, सिंपल सादा सिलाइयाँ किस तरह से लगती हैं, बनता है। इसके बाद ये फिर मेरे पास पट्टी है, 2 हैं पट्टियाँ। इसके बाद ये इसी से जो है मैंने इसकी फ्रिल बैक के अपना इसके योक की भी बनाऊंगी, और इसके नीचे जो है फ्लेयर की उसकी भी मैं बनाऊंगी। मैंने तकरीबन यहाँ पे 3 इंच के लिए लिया है। 3 इंच जो है वो मैंने इसके योक के लिए फ्रिल बनानी है। और इसे सिलाई सीधी सी सिलाई लगा के तकरीबन मेरे पास 42 इंच की ये पट्टी है। तो मैं इसकी जो है
और ये मेरे पास तकरीबन 23 इंच की है इसकी फ्रिल के लिए कपड़ा। और मैं इसके जो है इसको धागा खींच के फिर इसकी ये वो बनाऊंगी फ्रिल। मैं इसकी 23 इंच पे रख के इसका जो है वो तकरीबन 23 इंच का रख के इसकी कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास बाजुओं के लिए जो है वो कपड़ा थोड़ा हो रहा था, तो मैं इसे बाजुओं के साथ एडजस्ट कर लूँगी और इसकी ये इस तरह से फ्रिल बन जाएगी। इसके बाद जो है इसकी बाजुओं के लिए ये दूसरी पट्टी जो है इसके लिए इसे मैं इसकी योक की फ्रिल के लिए मैंने 3 इंच का लिया है और इसे मैंने कट करके इसे थोड़ा सा अलग कर देना है एक्स्ट्रा कपड़े के साथ। और इसको धागा खींच के चूने डाल के जो है वो मैंने इसके योक की फ्रिल बनानी है। और ये मेरे पास जो है कपड़ा बचा है जिसके मैंने बाजू बनाने हैं, तो इनको आपस में मैंने इस तरह से कट करके ब्लैक का जो थोड़ा सा बचा था वो इसे अलग करूँगी। जोड़ूंगी ये बाद में फिर इसकी जो है स्टिचिंग शुरू करते हैं। ये इसका बैक है, बैक की जो है वो इसी से भी 1 इंच 1.5 इंच तक जो है वो फोल्ड करके सिलाइयाँ लगा के इनको आपस में एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से अटैच कर देना। और ये इस तरह से हमारी बटन पट्टी बन जाएगी। ये मैंने इसके जो मैंने ब्लैक कपड़ा निकाला था 3 इंच का, वो मैंने इसे निकाल के इस तरह से इसके धागा खींच के इसकी फ्रिल बनाई है। और इस तरह से इसको रख के आप पिन अप कर सकते हैं या गम के साथ लगा सकते हैं और इस तरह से फिर सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से इसकी सिलाई लगा देनी है और इसी तरह से ही इसकी जो बैक की है वो बटन पट्टी इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से सिलाइयाँ लगा के इसकी बैक की जो है वो बटन पट्टी बन जाएगी। इस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया सिलाई लगा के। अब ये इसका बैक है, बैक को भी इसी तरह से इसके दोनों शोल्डर्स को आपस में मिला के इस तरह से मैंने इसको जोड़ा है और इसको आपस में मिला के इनके शोल्डर की सिलाइयाँ लगा देनी है। ये इस तरह से इसकी सिलाइयाँ लग गई हैं। अभी जो है इसके जो है वो साइड से थोड़ा सा रेप की टाइप मेरे पास कपड़ा जो था उसकी जो है वो रेप पट्टी मैं काट लूँगी गले के लिए। इस 1 इंच आप 1 इंच के निशान भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं अंदाजे से काट रही हूँ। इस तरह से ये इसकी रेप पट्टी बन गई है गले के लिए। और इसके गले को इस तरह से सिलाई लगा के इसकी ये रेप पट्टी को जो है वो जोड़ लेना है और इस तरह से गले की हमारी पाइपिंग बन जाएगी। ये बाजुओं के लिए जो जैसे मैंने रेप पट्टी काटी है तो इसे ब्लैक क्योंकि बाजुओं के लिए कम पड़ रहा था, तो ये 2 पीस अलग से हैं, तो ये 4 पीस हो जाएंगे। इस तरह से मैं जो है इसके बाजुओं को आपस में इसी तरह से सिलाइयाँ लगा के जोड़ के इनके ऊपर लेस लगा के जिस तरह सिंपल बाजू की कटिंग करते हैं तो वैसे इसकी कटिंग मैंने कर देनी है। इनको पहले आपस में जोड़ना है, उसके बाद ही मैंने इसकी जो है वो बाजुओं की कटिंग करनी है। इस तरह से सिलाइयाँ लगा सीधी सी सिलाइयाँ लगानी है और फिर इसके ऊपर लेस लगा देनी है। इस तरह से इसके आगे से भी सिलाई लगा दी, लेस लगा दी है और इस तरह से इसके बाजू सिंपल कटिंग करके फिर इसको इसके साथ जो है वो बाजू अटैच कर देने, जोड़ देने। इस तरह से इसके सिंपल जिस तरह से फ्रॉक के बाजू जोड़ते हैं तो वैसे ही इसके दोनों साइड्स पर इसी तरह ही इसके बाजू जो है वो जोड़ देने हैं। अभी इसके जो इसकी जो है वो फ्रिल बना के इसके साथ फिर जोड़ के इसको लेस को जोड़ देना है। और इसी तरह ही इसके जो है इस तरह से मैंने इसकी फ्रिल बना दी है। एक पर मैं फ्रंट पे लगा रही हूँ क्योंकि बैक के लिए नहीं है, तो बैक के लिए मैं इसे सिंपल ही इसी तरह फोल्ड कर दूँगी और ये इस तरह से इसका जुड़ गया है। तो फिर मैं इसको इसकी फ्रिल के साथ अटैच कर दूँगी। फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह इसके स्लीव्स जो हैं वो जुड़ गए। इस तरह से इसकी दोनों साइड से जो है वो मैंने
जोड़ देनी है। इस तरह से इसकी जोड़ के फिर मैं आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करूँगी। साथ ही ये पट्टी है, इसकी जो साइड्स की पट्टियाँ हैं वो बना के मैं इसके साथ जो फ्रॉक के लिए वो फिर सीधी करके इसके साथ जोड़ के इसका करनी है। तो इस तरह से ये इसकी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।